श्रीलंका प्रीमियर लीग की निगाह से देखूं तो भाई ये बम्पर, वो कहते हैं ना खजाना मिल गया आपको, ये खजाना मिलने वाली सूरत हाल बन जाएगी लंका प्रीमियर लीग वालों के लिए। तो हमारे लड़कों की भी ऑप्शन नहीं हो रही है कहीं पे, ऑप्शन नहीं मतलब खैर कोई भी उनको नहीं लेना पसंद कर रहा ना। ये ILT की जैसे आपने बात की है, BPL की बात कर लें, BBL की बात कर लें, कोई भी इनको नहीं लेता है। तो क्या उससे नुकसान हो रहा है हमारा कि वो जो थोड़ा बहुत एक इंटरेक्शन था ना वो भी खत्म होता जा रहा है। तो ये हम लोगों की मतलब क्रिकेट बिल्कुल लो होती जा रही है ना। इवेंचुअली क्या बचेगा हमारे पास, हॉकी तो वैसे ही खत्म हो गई हुई है, लूडो खेल लिया करेंगे। ऐसा ही है, कैरम बोर्ड भी अच्छा आइडिया वैसे। लूडो खेल लेते हैं सारे बैठ के। आप छोड़ दें हार्दिक पांड्या, सर्जदीप, अभिषेक शर्मा, जो टॉप ऑफ द लाइन तिलक वर्मा, इनको छोड़ दें। इनके अलावा भी अगर सेकंड इन द लाइन प्लेयर भी आ गए ना, लाइक अनमोलप्रीत, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, ये लड़के भी अगर आना शुरू हो गए ना तो लंका प्रीमियर लीग की जो लंका है वो दूसरी जो लीगों की लंका है वो ढा देगी। अब इंडियन प्रीमियर लीग के बाद लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे भारत के खिलाड़ी। 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं टूर्नामेंट की शुरुआत। ये बात हमेशा रोज करती हूँ कि भाई अपनी लीग ही स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर IPL में खेला हुआ खिलाड़ी कहाँ जाके उसका कितनी हाइप मिलती है, उसको इंडिया में जाके वो खेल रहा होता है। आप लोग कहते हैं PSL नंबर 2 लीग है, तो आप उसको नंबर 2 बना तो लें पहले। आप उसको उसमें भी अगर इसी तरह का टैलेंट लेकर आएंगे जो आगे जाके हमारी नाक कटवाएगा। तो परफॉर्मेंस में फर्क क्यों आता है? मेरी बात हमेशा रोज करती हूँ कि भाई अपनी लीग ही स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर IPL में खेला हुआ खिलाड़ी कहाँ जाके उसका कितनी हाइप मिलती है, उसको इंडिया में जाके वो खेल रहा होता है। आप लोग कहते हैं PSL नंबर 2 लीग है, तो आप उसको नंबर 2 बना तो लें पहले। आप उसको उसमें भी अगर इसी तरह का टैलेंट लेकर आएंगे जो आगे जाके हमारी नाक कटवाएगा। तो परफॉर्मेंस में फर्क क्यों आता है मीरा? जब यहाँ पे PSL खेलते हैं तो पता नहीं हम वाह वाह और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं कि हम कहते हैं कि इंडिया को तो बस हम कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन जब बारी इनकी वहाँ पे आती है जो है वो इंडिया के साथ हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर ये परफॉर्मेंसेस कहाँ गायब हो जाती है? इसका क्या रीजन है? ना पिचेस अपनी होती हैं, ना अंपायर अपने होते हैं। इसीलिए तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चले ना, जबकि हमारे अपने ग्राउंड्स में हुआ था। लेकिन वो ना पिचेस हमारी, वहाँ पे देखो मेंटल हेल्थ भी हमारी PSL में बड़ी माशाल्लाह स्ट्रांग और अच्छी हो जाती है। का मकसद यह कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मर रही है। कैसे मर रही है कि मैं बाहर गली के अंदर जाता हूं, आज से 6-7 साल पहले गली के अंदर लड़के क्रिकेट खेलते थे। सुबह 8-9 बजे वो शुरू होते थे, शाम को 5 बजे तक शोर आता था। कभी बॉल गैलरी के अंदर आ रही है, बेल बज रही है, बॉल फेंक दो, कभी कुछ हो रहा है। और पिछले 1.5-2 साल से गली के अंदर गुजरो सन्नाटा, किसी को फर्क ही नहीं। बच्चों का शौक खत्म हो गया हुआ है। ग्राउंड आप चले जाओ, पहले ये होता था कि जिसको कहते हैं ना पूरे वीक डेज में भी शाम के टाइम में ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं होती, हर बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। अब चले जाओ संडे वाले दिन तो आपको जिसको कहते हैं ना इतने लोग नहीं मिलेंगे खेलने वाले। LPL के अंदर 4 इंडियन प्लेयर्स आज तक पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये जो खबर है ना, मैं 2 कैनवसेस से देख रहा हूं कि इंडियन प्लेयर्स LPL में पहली दफा हिस्सा लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये खबर भी, ये हेडलाइन भी इंडियन मीडिया की तरफ से ही ज्यादातर कोट की गई है। तो LPL में कोई पहली दफा इंडियन प्लेयर्स नहीं हिस्सा लेने जा रहे। सबसे पहले प्लेयर थे कैंडी टस्कर से, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था इरफान पठान। दूसरे प्लेयर थे मुनाफ पटेल, जिन्होंने श्रीलंका की प्रीमियर लीग यानी LPL की 2020 के सीजन में कैंडी टस्कर से पार्टिसिपेट किया था। फिर मनप्रीत गोनी, उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था। साथ में संदीप त्यागी हु इज अ डोमेस्टिक प्लेयर, दम्बुला वाइकिंग की तरफ से LPL के सीजन के अंदर, पहले सीजन के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 4 फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्लेयर रिस्पेक्टिवली जो कि ऑलरेडी पार्टिसिपेट LPL में कर चुके हैं। तो अगर मैं इस हेडलाइन से जाऊं कि पहली दफा कोई प्लेयर जाने वाला है तो बहुत सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। मैं थोड़ी सी आप लोग को इंडियन प्लेयर के रिस्ट्रिक्शंस आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है, लेकिन जरा एक न्यू ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि 4 पॉलिसीज हैं BCCI की प्लेयर्स को लेकर T20 मुख्तलिफ लीग्स जो कि IPL के कैनवस के बाहर आती हैं या इंडियन स्टेट लीग्स के बाहर आती हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को 2 ही लीग खेलने की इजाजत है, एक है IPL और एक है रिस्पेक्टिव स्टेट लीग। जिस तरह यूपी की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, पंजाब की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, तमिलनाडु TNPL होता है, तो बस इसके बाहर कोई इजाजत नहीं है। सो BCCI और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो ये है कि प्लेयर्स अंडर BCCI कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, दे आर सब्जेक्टेड टू पार्टिसिपेट नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी लीग। NOC की एक किताबों के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर गुंजाइश जरूर मौजूद है, लेकिन वो NOC मिलती नहीं है। रिटायरमेंट और सर्व अगर कर देंगे आप फॉर्मल टाइज को तो आप खेल सकते हैं। तीसरा ये सिनेरियो बन जाता है कि BCCI ये करता क्यों है, क्योंकि BCCI अपनी IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रोटेक्ट करता हो सकता है ना कि गंगा प्रीमियर लीग लंका प्रीमियर लीग में पहली बार जो है वो इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो बहुत लोगों की ये सोच है कि ये ACC के खिलाफ हमायत लेने के एक तरीका भी हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ ACC में हाँ पता नहीं यार, मैंने पढ़ा था, मैंने ना किसी का ये आर्टिकल भी पढ़ा जो आप बात कर रहे हो ना, अपने में आर्टिकल पढ़ा होगा, वो लंका अखबार में श्रीलंका न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि फेवर लेने के लिए। बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि श्रीलंकन फेवर लेनी है ना इनको, वैसे भी इंडिया के पास ही है। BCCI वाले वैसे भी
श्रीलंका वाले वैसे बीसीसीआई के पास हैं और उसके लिए इंडिया को ये जरूरत नहीं है कि अपने क्रिकेटर्स करे, उनके पास और भी बड़े रास्ते हैं। मुझे नहीं लगता कि एसीसी प्लेटफॉर्म पे किसी तरह से श्रीलंका भारत के खिलाफ खड़ा हो। मैं उसकी वजह बताता हूँ। मतलब उनके अपना बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास ऑप्शन नहीं है बीसीसीआई के अलावा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो साल में ना, अभी जो उन्होंने जब रोहित शर्मा वनडे सीरीज हार के आए थे, एक ही वनडे सीरीज जो अभी लेटेस्ट में इंडिया हारा है वो श्रीलंका में हारा वनडे सीरीज, लेकिन उसको T20 सीरीज 3 दिनों से जीते भी थे। सो वो T20 वनडे उनका साल 1.5 साल का खर्चा निकल आया उस छोटी सी सीरीज में। अच्छा। सो उनको अंदाजा है कि इंडिया के साथ एक सीरीज से ही पूरा साल का दाल पानी सब निकल आता है और सब बोर्ड को पता है। सो उनको क्या जरूरत है उस बोर्ड के साथ पंगा लेने की जहां से उनके मामला ज्यादा बेहतर फाइनेंशियली भी और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी शायद वो खुल के इस तरह से नहीं, मगर अगर मामला पाकिस्तान पीसीबी और बीसीसीआई में से किसी एक को चुनना हुआ तो अपेरेंटली लग रहा है कि वो बीसीसीआई को ही चुनेंगे। अच्छा। और श्रीलंका वैसे भी उनके साथ, पहले उनके साथ ही है। हाँ, उनके साथ ही होता है। तो ये है, अगरचे एसीसी में सेकंड बोर्ड श्रीलंका नहीं है, एसीसी में सेकंड बोर्ड श्रीलंका ही है। सो आई डोंट थिंक सो श्रीलंका बोर्ड कभी भी, और ये जो अपने क्रिकेटर्स वाली बात की है ना कि बीसीसीआई क्रिकेटर दे रहा है कि चलो यार थोड़े, आई डोंट थिंक सो कि ये उस चक्कर में लोग कह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता। एक तो नाम इतने बड़े नहीं है, पहली बात। नंबर 2 के बीसीसीआई के पास और बहुत ऑप्शन है श्रीलंकन को अपने साइड पे रखने के लिए, और आई डोंट थिंक सो कि श्रीलंका कहीं पे भी उनके खिलाफ होगा। मेरा कहना है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बढ़ रही है इस वक्त, और इसकी वजह है आपकी घटिया टीम, आपकी घटिया परफॉर्मेंस। आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट से खत्म हो रहा है। अगर लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया तो आपकी क्रिकेट किस काम की। हिंद वंदे मातरम। दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों को पहली बार श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेलने की खबर ने पाकिस्तान मीडिया को हिलाकर रख दिया है, और ये मामला इन दिनों दोनों देशों के क्रिकेट फैंस में काफी चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय क्रिकेटर्स को लेकर एलपीएल के आयोजकों ने यह साफ कर दिया है कि दिसंबर 2025 में शुरू होने वाले छठे संस्करण में भारतीय खिलाड़ी ऐतिहासिक रूप से पहली बार भाग लेंगे, जिससे पूरे टूर्नामेंट का स्तर और रोमांच बढ़ जाएगा। दोस्तों, अभी डिटेल लिस्ट बाहर नहीं आई है, लेकिन लगभग 13 भारतीय खिलाड़ियों के नाम चर्चा में है, जिसमें अनुभवी और युवा दोनों तरह के क्रिकेटर शामिल है, जैसे कि पीयूष चावला, सिद्धार्थ कौल, अनिकेत राजपूत और अन्य खिलाड़ी है। दोस्तों, ये खिलाड़ी श्रीलंका के 3 बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में कोलंबो, कैंडी, डम्बुला पर 24 मैचों में अपना हुनर दिखाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस फैसले से काफी परेशान हो गया है और उनकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही तीखी नजर आ रही है। उन चैनलों पर इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ एलपीएल का हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि इससे श्रीलंका की जो क्रिकेट है उसकी ब्रांड वैल्यू, स्पॉन्सरशिप और व्यूअरशिप कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट को सीधा नुकसान आर्थिक और ग्लोबल होगा। पाक मीडिया ने यह भी कहा है कि भारतीय क्रिकेट के दबदबे की वजह से अब एशिया में अन्य टूर्नामेंट्स पर भी भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा हो जाएगा और इससे पाकिस्तान क्रिकेट की रणनीति को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स यही तर्क दे रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों के आने से सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं, पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री का बैलेंस बदल जाएगा, जिससे पाकिस्तान बोर्ड और उनके खिलाड़ी चिंता में आ गए हैं। कई टीवी शो में ये कहा गया है कि भारत ने फिर से बाजी मार ली। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय खिलाड़ियों ने और बीसीसीआई की ताकत को फिर दुनिया के सामने रखा है। अब भारतीय क्रिकेटर्स अंतरराष्ट्रीय लीग्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगेंगे, तो एशियाई क्रिकेट की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव दिख रहा है। इससे युवा खिलाड़ियों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा और श्रीलंका जैसी लीग का भी जो कद है वो काफी ऊपर जाएगा। दोस्तों, 2025 में श्रीलंका प्रीमियर लीग इतिहास रचने जा रहा है और पाकिस्तान मीडिया की तिलमिलाहट इसी बात का सबूत है कि भारत ने क्रिकेट की दुनिया में एक नई क्रांति शुरू कर दी है। अगले कुछ दिनों में और भी तेज बयानबाजी देखने को मिलेगी जैसे जैसे टूर्नामेंट करीब आएगा, और क्रिकेट फैंस को चाहिए कि वो इसका भरपूर मजा ले और आगे की खबरों का इंतजार करे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।